हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस जूनियर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8th तक के 4 सब्जेक्ट मैथ, सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 3rd, 4th, 5th का एक चैप्टर साइंस का लेके आया हूँ और चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों, चैप्टर का क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल हमारे धरती पे रहते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल इन आवर वर्ल्ड। तो ये हमारे एनिमल्स को हम लोगों ने क्या किया है? अलग अलग प्रकार में, डिफरेंट काइंड में हम लोगों ने इसे बांट दिया है। अगर कोई कहीं पे मतलब कि अगर कोई जमीन पे रह रहा है तो उसको हम लोग कुछ और नाम देते हैं, कोई पानी में रह रहा है तो उसको हम लोग कुछ और नाम देते हैं, कोई हवा में उड़ रहा है तो उसको हम लोग कुछ और नाम देते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया है? एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे केवल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे वर्ल्ड पे, हमारे अर्थ पे कई सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, हम लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं। चीजों को जब हम लोग बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं? कुछ हमारे लिविंग है और कुछ हमारे नॉन लिविंग है। फिर हम लोग लिविंग को बांटते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग अगर धरती पे चीज, अगर धरती पे है क्या, जितनी भी कोई भी चीज है, आखिर है तो कोई ना कोई चीज ही है, कोई ना कोई थिंग ही है। क्या है? कोई ना कोई थिंग। थिंग मतलब वस्तु। इस धरती पे अनेक वस्तुएं हैं। अब कुछ वस्तुओं में जान है और कुछ वस्तुओं में जान नहीं है। तो हम लोगों ने दो तरीके से क्लासिफाई किया, दो दो डिफरेंट काइंड पाए। एक प्रकार वो, एक काइंड मेरा वो जिसमें जान है, और एक टाइप मेरा वो जिसमें जान नहीं है। तो जिसमें जान है उसको मैंने लिविंग थिंग्स बोल दिया, और जिसमें नहीं है उसको मैंने क्या कह दिया? नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद हम लोग लिविंग थिंग्स में आए और बांटना चालू किया। लिविंग थिंग्स में आके और बांटना चालू किया तो हमने कहा कि लिविंग थिंग्स में पौधे अलग, मतलब कुछ पौधे होते हैं और कुछ जानवर होते हैं। लिविंग थिंग्स में क्या होता है? कुछ पौधे होते हैं और कुछ जानवर होते हैं। तो हमने ये देखा। फिर मैंने पौधों को अलग कर दिया और फिर हमारे कौन बचे? केवल एनिमल्स। फिर हमारे कौन बचे? केवल एनिमल्स। अब हम इन्हीं एनिमल्स को और फर्दर क्लासिफाई करेंगे और बांटेंगे और तोड़ेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन एनिमल्स में हमारे, बताइए, एनिमल्स में हमारे कौन आएंगे? लिविंग थिंग्स आएंगे। और कौन लिविंग थिंग्स? प्लांट को छोड़कर। प्लांट को छोड़कर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे हमारे आ जाएंगे एनिमल्स में। ठीक है, तो हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो चालू करते हैं हम लोग ए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ जैसे कि आप जानिए। हम लोग कहीं पे भी रहते हैं, जैसे हम लोग कहीं पे भी रहते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट होता है। हमारे अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है, हमारा छोटा सा एटमॉस्फेयर, हमारा छोटा सा एटमॉस्फेयर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हमारा सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट, हमारे चारों ओर जो है वही हमारा इन्वायरमेंट है कि नहीं है? ठीक है, तो हमारा जैसा इन्वायरमेंट होता है हम उसी हिसाब से ढल जाते हैं। हमारा जैसा इन्वायरमेंट होता है हम उसी हिसाब से क्या होते हैं? ढल जाते हैं। अगर हम उस हिसाब से नहीं ढलेंगे तो बताओ, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम जी पाएंगे? हम नहीं जी पाएंगे। हम जिस माहौल में जी रहे हैं हमें उसी माहौल में ढल जाना होता है। हम जिस इन्वायरमेंट में गए हैं हमें उसी माहौल में ढल जाना होता है, तभी हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? अगर हम किसी जगह पर, हम जिस जगह पे हैं, जैसे कि डेजर्ट में, आप जानते हैं डेजर्ट काफ़ी गर्म होता है। गर्म होता है कि नहीं होता है? डेजर्ट काफ़ी गर्म होता है। तो वहाँ के जो एनिमल हैं, उनके अंदर एक अलग स्पेशलिटी है जिसके कारण वो इतनी गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं। वहाँ पे पानी कम मिलता है तो वो उनके पास वो एक स्पेशल है कि वो कई दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। है कि नहीं है? तो आखिर वो रेगिस्तान में जी रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस तरीके बना लिया है। हो सकता है उन्हें रोज पानी मिल रहा होता तो ऊंट ऐसा ना होता, वो रोज पानी पीता होता, बिना रोज पानी पिए न जी पाता। ऐसा होता कि ना होता?
ऐसे ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो हम जानते हैं कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ की एनवायरनमेंट को एडाप्ट कर लेता है। अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे एडाप्ट करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को, अपने एनवायरनमेंट को एडाप्ट कर लेना मतलब अपना लेना, एडॉप्ट कर लेना मतलब अपना लेना, अपने एनवायरनमेंट को एडाप्ट कर लेना या किसी भी एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लेना। इस आप एडॉप्ट कर रहे हो तो आप कोई काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कोई काम कर रहे हो। जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो उसी काम को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस, कोई प्रक्रिया। तो आपका ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? कि आपने अपने एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लिया, इस प्रोसेस को ही एडॉप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। तो एडॉप्टेशन क्या है? एडॉप्टेशन क्या है? वह प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? अपने एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने के प्रोसेस को, अपने एनवायरनमेंट के एडॉप्ट करने के प्रोसेस को ही एडॉप्टेशन कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? ठीक। एडॉप्टेशन कोई पूछेगा, एडॉप्टेशन क्या है? इन्वायरमेंट के एडॉप्ट करने के प्रोसेस को। इन्वायरमेंट है, ये क्या है हमारे चारों ओर? इन्वायरमेंट। और इस इन्वायरमेंट को हम क्या कर लें? एडॉप्ट कर लें। क्या कर लें? एडॉप्ट कर लें, मतलब अपना लें। इस इन्वायरमेंट को हम एडॉप्ट कर लें, और ये जो मैंने काम किया, मेरे एडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाएगा? एडॉप्टेशन। क्या कहलाएगा? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने के प्रोसेस को ही एडॉप्टेशन कहते हैं। अगर हम एडॉप्ट कर लेंगे इस इन्वायरमेंट को तो हम सरवाइव रहेंगे, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे? मर जाएंगे। क्या करेंगे? मर जाएंगे। है कि नहीं? अगर हमें भी रेगिस्तान में जीना है तो हमें भी सीखना है कि कैसे 4 दिन बिना पानी पिए जिया जाता है। अगर हम ये चीज नहीं सीख पाएंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम चाहें तो ये चीज सीख सकते हैं। बस हमें कुछ साल 10 साल 20 साल ऐसा होगा कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन 10 साल 20 साल बाद 50 साल बाद वहां के लोग ऐसा सीख पाए, है ना? तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ ईयर बाद हम उन चीजों को क्या कर पाएंगे? एडाप्ट कर पाएंगे, ऐसे कंडीशंस को। तो बच्चों, एडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट। कैसे हम लोगों ने, एनिमल्स ने इन्वायरमेंट को एडॉप्ट किया है, कैसे हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को एडॉप्ट किया है। तो देखो, जो जहां रह रहा है वो वहां के कंडीशन मतलब वहां पे जो दुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो जहां पे रह रहा है वो वहां के कंडीशंस को एडॉप्ट किया है। किया है कि नहीं किया है? किया है बच्चों। तो बच्चों, द नेचुरल प्लेस, वह नेचुरल प्लेस, नेचर का वह प्लेस, द नेचुरल प्लेस वेयर मतलब जहां, वेयर मतलब अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो कहां, और अगर आंसर में लिखेंगे तो जहां। इसका मतलब कितना अच्छा है, देखो, वेयर का अगर क्वेश्चन में इसका मतलब पूछेंगे तो हो जाएगा कहां, वेयर मतलब कहां। आंसर में लिखा है वेयर तो उसका मतलब क्या निकलेगा? जहां। कहां? जहां। ऐसे ही बच्चों वेन का भी होता है, कभी सिखाएंगे। तो द नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिtat। द नेचुरल प्लेस, वह नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स, जहां एन एनिमल मतलब एक जानवर, कोई एक जानवर, लिव्स मतलब रहता है, इज कॉल्ड कहा जाता है, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? इट्स हैबिटाट। हैबिटाट मतलब निवास। क्या होता है? निवास। जहां पे कोई रह रहा है वही उसका क्या है? निवास है। नेचुरल प्लेस, क्या लिखा हुआ है? नेचुरल प्लेस। ये नहीं कि जैसे कि मछली है बच्चों, ध्यान देना, मछली है, मछली कहाँ है? पानी में, है ना? पानी में है, पर मछली को क्या चाहिए? नदी चाहिए। क्या चाहिए? नदी चाहिए, समुद्र चाहिए, तालाब चाहिए। अब उसको उठा के आपने एक शीशे में कैद कर दिया, एक्वेरियम में, है ना? तो क्या वो, वैसे तो वो है तो पानी में ही, पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो उसका नेचुरल प्लेस क्या है? वाटर है। फिश का नेचुरल प्लेस क्या है? वाटर है। फिश हमेशा वाटर में ही रहेगी। ऐसे ही जो किसी का नेचुरल प्लेस होता है, जैसे आपने देखा होगा, चूहा देखा है? कभी चूहे को पानी में जाते हुए देखा है? चूहे को कभी? चूहा पानी में जाएगा तो क्या होगा? चूहा मर जाएगा। पानी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो चूहा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो चूहा कहाँ रहना पसंद करता है? जमीन पे। चूहा कहाँ रहना पसंद करता है? जमीन पे। तो चूहे का नेचुरल प्लेस जमीन है, तो चूहे का हैबिटाट क्या है? जमीन है ना, लैंड है। तो नेचुरल प्लेस, वह नेचुरल प्लेस जहाँ पे कोई एनिमल रहता है वही उसका हैबिटाट होता है। तो चूहे का हैबिटाट जमीन है, मछली का हैबिटाट वाटर है। याद रहेगा? तो हैबिटाट के बेसिस पे इसी कि कौन कहाँ रहता है, कौन जानवर कहाँ रहता है, कौन जानवर कहाँ रहता है, इसके आधार पर, कौन जानवर कहाँ रहता है इसके आधार पर मैंने एनिमल्स को अलग अलग काइंड में, काइंड मतलब प्रकार, काइंड मतलब अलग अलग काइंड में क्लासिफाई कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? क्लासिफाई कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। तो आओ हम लोग सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। किसका क्लासिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं? एनिमल्स। और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट बच्चों। हैबिटाट मतलब निवास के बेसिस पे, कौन कहाँ पे रहता है। अभी हम लोग जानवरों को बांटने जा रहे हैं, और किस आधार पे बांटने जा रहे हैं? कि कौन कहाँ पे रहता है, कौन कहाँ पे रहता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है बच्चों? कौन से एनिमल हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे? कौन कहाँ पे रहता है इस आधार पे? तो एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड। कहाँ पे? लैंड, जमीन पे। जमीन वालों को क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एग्जाम्पल, लॉयन, वेरी गुड, और टाइगर, ये सब तो एक ही प्रजाति हो गया। और कुछ अलग बताओ। काऊ, अच्छा अभी आपने रैट ही बताया था। अच्छा बट जैसे स्नैक है, स्नैक, सांप, सांप भी कहाँ रहता है? जमीन पे ही रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, तो स्नैक भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अभी हम लोग रेगिस्तान की बात कर रहे थे, ऊंट, ऊंट भी कहाँ रहता है? जमीन पे ही रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, तो स्नैक, कैमल, रैट, हॉर्स, एटसेट्रा, ईटीसी मतलब एटसेट्रा, इत्यादि। ठीक है, चलो अब दूसरा आ जाओ।
एक तो जमीन वाले हो गए। अब दूसरा हम लोग किसकी बात कर लें, किसकी बात कर लें, पानी वाले की। चलो ठीक है, पानी वाला, पानी एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब बच्चों जलीय, एक्वेटिक मतलब जलीय जंतु। एक्वेटिक स्थलीय जंतु, जलीय जंतु। ठीक है, स्थलीय मतलब स्थल, स्थल मतलब जमीन, है ना, तो स्थलीय जंतु, जलीय जंतु। ठीक, और एक्वेटिक एनिमल तो हम क्या कहेंगे, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एनिमल्स दैट लिव, बच्चों स्पेलिंग अपने हिसाब समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई कठिन वर्ड रहेगा तो उसकी स्पेलिंग सही से लिखूंगा, कोई सरल रहेगा उसी की कहीं ऐसी हो सकती है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एग्जाम्पल बताएंगे, बताइए। फिश, डॉल्फिन, टर्टल, वेरी गुड, एटसेट्रा। ठीक है, तो दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़ लिया। किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं हम लोग, किसको बांट रहे हैं, एनिमल को बांट रहे हैं। किसके बेसिस पे, हैबिटाट। किसके बेसिस पे, बेसिस मतलब आधार, किस आधार पे बांट रहे हैं, हैबिटाट मतलब निवास के आधार पे, कि कौन कहाँ पे रहता, कौन जानवर कहाँ पे रहता है। जो जमीन पे रहेगा उसको टेरेस्ट्रियल वाला जानवर बोलेंगे, जो पानी में रहेगा एक्वेटिक वाला जानवर बोलेंगे। कौन वाला जानवर, एक्वेटिक वाला जानवर। कौन सा जानवर, एक्वेटिक वाला क्या जानवर, है ना बेटा, एनिमल बोल बेटा, एक्वेटिक एनिमल, है ना। हाँ बेटा। तीसरा, एम्फीबियंस, क्या है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, देखो ना, पढ़ो स्पेलिंग, एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं बच्चों, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, रह सकते हैं, है ना, और रहते भी हैं। समय समय पर वो अपने हैबिटाट को चेंज करते रहते हैं, कभी जमीन पे आके रहते हैं और कभी पानी में, जब उनको जैसी जरूरत पड़ती है, जैसे उनको अच्छा लगता है। इसीलिए वो लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर आपको क्या करना है, बार बार जमीन और पानी पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, पानी के किनारे रहेंगे। कहाँ रहेंगे, पानी के किनारे, कि जब आपका मन हुआ आप पानी में कूद गए, और जब आपका मन हुआ आप पानी से बाहर तुरंत निकल आए, है कि नहीं। तो एम्फीबियंस दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एनिमल्स दैट कैन लिव, जो रह सकते हैं, दैट कैन लिव इन बोथ, बोथ मतलब दोनों में, बोथ मतलब ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, तो जो जमीन और पानी दोनों में रह सकेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एम्फीबियन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल,
टर्टल, एटसेट्रा। क्या बता रहा था? डक। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अब जमीन का हो गया, पानी का हो गया, फिर दोनों का मिक्स भी कर लिए, जमीन पानी दोनों वाला हो गया। अब हवा में भी तो कोई उड़ता है, तो हवा वाला भी तो कर लो। क्या नाम है? एरियल। एरियल तो एक वो भी आता है, क्या आता है बेटा? एरियल। अरे एरियल एक, हाँ बेटा, एरियल में देखो एयर छिपा है कि नहीं छिपा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हवा वाले जानवर। कौन से जानवर? हवा वाले जानवर, मतलब कि जो हवा में उड़ते हो। कहाँ उड़ते हैं? हवा में। तो हम क्या लिखेंगे? एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर। क्या वो हवा में उड़ते हैं तो क्या जमीन पे नहीं आते क्या? सोते कहाँ हैं? हवा में। हाँ, सोते तो जमीन पे ही हैं, कहीं पेड़ पे, कहीं जमीन पे, है ना, कहीं किसी घर में, ऐसे ही तो सोते होंगे, कहीं घोंसला बना के। हाँ, कि दिन भर हवा में ही। हाँ, सोने तो आएंगे। हाँ, लेकिन जीवन का ज्यादातर समय कहाँ बीतेगा? हवा में। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर। बताओ, एग्जाम्पल बताओगे? नहीं बताओगे बेटा? बैट। बैट क्या बता रहा है? काऊ बता रहा है क्या? काऊ? गाय को उड़ा दूं? हाँ, क्रो। अरे कितने भी पक्षियों के नाम लिख दो, बर्थ नेम याद है ना, सब लिख देना। ठीक है, तो 4 हो गए। एक हवा, पानी, जमीन, और पानी और जमीन दोनों। ठीक है, अब हम लोग कौन सा पढ़ लें? जो कहाँ रहते हैं? पेड़ पे। ज्यादातर समय अपने जीवन का वो कहाँ पे बिताते हैं? पेड़ पे। तो आर्बोरियल, क्या नाम है बच्चों? आर्बोरियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो अपने जीवन का ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं? पेड़ों पर। एनिमल्स दैट लिव नो दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ their time in trees। कहाँ बिताते हैं? पेड़ों पर। एग्जाम्पल, मंकी दिन भर पेड़ पे रहता है। अच्छा, और कौन? टेप, एप,
मंकी का ही प्रजाति, ये तो मंकी का ही प्रजाति है। चिंपैंजी, अच्छा, और पेड़ों पे कुछ छिपकलियां भी रहती हैं, मालूम है कि नहीं? कुछ छिपकली पेड़ पे रहती हैं। लिजार्ड्स, ट्री लिजार्ड्स कहते हैं उन्हें, पेड़ वाली छिपकली। कौन सी छिपकली? पेड़ वाली छिपकली। कौन वाली छिपकली? पेड़, बियर पेड़ पे कहाँ रहता है बेटा? वो जो पेड़ वाली छिपकली है ना? और कौन सा बेटा? चिंपैंजी। अरे बेटा, बहुत जानवर हैं जो पेड़ पर ही रहते हैं। ठीक है, तो आपके 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हुए। हमने एनिमल्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया? 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया बच्चों। और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। किस बेसिस पे? हैबिटाट बेसिस, हैबिटाट के बेसिस पे, निवास के आधार पे हमने जानवरों को 5 अलग अलग भागों में बांटा। फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो लैंड पे रहते हैं। इसके बाद एक्वेटिक एनिमल, जो कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। फिर हमारे एम्फीबियंस, जो कहाँ रहते हैं? लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। फोर्थ हमने कौन सा बताया? एरियल। कौन सा? एरियल, जो अपने जीवन का ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं? हवा में बिताते हैं। फिफ्थ मैंने कौन सा बताया? आर्बोरियल, ऐसे एनिमल्स जो अपने जीवन का ज्यादातर समय बच्चों पेड़ों पर बिताते हैं। अब ये बच्चों ये तो रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन सब जगहों पे क्या करते हैं? रहते हैं। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग क्या खाते हैं और क्या खाते हैं बच्चों, और इनका बिहेवियर कैसा होता है। ये लोग किस बिहेवियर के, अलग अलग एनिमल का क्या बिहेवियर होता है। कौन अटैकिंग मोड में होता है, कौन हमेशा लेजी मोड में होता है, हमेशा सुस्त रहता है, कौन हमेशा अटैक करने को तैयार रहता है ना, कौन हमेशा डिफेंस मोड में रहता है। मतलब अलग अलग एनिमल क्या खाते हैं और खाने के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, और उसके बाद उनका बिहेवियर कैसा है, और उनके बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग उसको एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में आपका 3 सब टॉपिक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, ऑन द बेसिस ऑफ फूड मतलब न्यूट्रिशन, फूड, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि वो कैसा बिहेवियर एडॉप्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू बच्चों।